हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह मिली थी, अब दोपहर हो गया है। दोपहर अभी 2 बज चुके हैं शायद, मुझे टाइम का मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। अभी मैं स्कूल से लौटी हूँ और लौटने के बाद फ्रेश हो गया हूँ और अभी बजे हैं 2। ये 2 बज चुके हैं और जाते वक्त मैंने थोड़ा सा खाना खा के गए थे। मैं सुबह जब काम पे निकलती हूँ तो हस्बैंड को भी थोड़ा राइस ही दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ना हम लोगों को डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि सुबह का खाना अच्छी तरह से खाना चाहिए पेट भर के, और उसके बाद लाइट फूड लेने से भी हो जाता है। इसीलिए मैंने सुबह राइस बनाया था और दाल सब्जी यही। और यहाँ ये देखिए मैंने कपड़ा मशीन पर लगा दी है। जो साड़ी में स्कूल पहन के जाती हूँ वो स्कूल से लौटने के बाद मैं उसे धो देती हूँ, क्योंकि ये कोरोना के बाद ना ऐसा हो गया है कि बाहर जो कपड़ा पहन के जाती हूँ वो घर के अंदर आने के बाद उसे आबाद दोबारा से पहनना अच्छा नहीं लगता है। मैं सीधा वो कपड़ा निकाल कर असल में चेंज करने के बाद मैं धो ही डालती हूँ। ये सारे कपड़े मैंने कल वॉश की थी, लेकिन धूप नहीं था ना। कल यहाँ बहुत बारिश हुआ है और दिन भर वेदर ठीक नहीं था, धूप तो निकला ही नहीं कल का सारा दिन। इसलिए ये सबको धूप में डालना नहीं हुआ और अभी थोड़ा धूप निकला है, इसीलिए मैं इसे धूप में डालने के लिए छत पे जा रही हूँ। और उसके बाद कुछ खाने के लिए भी बनाना पड़ेगा और दिखाती रहूँगी और मैं क्या क्या करती हूँ। और यहाँ देखिए मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को बाहर की तरफ दिखाती हूँ आज का वेदर कैसा है। सुंदर धूप निकला है, इसलिए मैंने सारे कपड़े बाहर धूपने सूखने के लिए डाल दिया है। और यहाँ देखिए मेरा गार्डन की हालत। कल जो बारिश हुआ था ना, उस बारिश इतना ज़ोर से बारिश हुआ था कि मेरे आंगन में जो थोड़ा जगह था, मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैं वहाँ फूल और थोड़ा साग सब्जी कर रहा हूँ, वो सारे खराब हो गए। अभी मैं कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। जाते वक्त स्कूल मैंने थोड़ा राइस ही खाया था और अभी देखते हैं क्या बना सकते हैं। मुझे 2-3 बार राइस खाना अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर स्कूल से लौटने के बाद
रोटी ही खाती हूँ। और अभी क्या बना सकते हैं देखते हैं। अभी शाम हो गई है। अभी मैं थोड़ा रूम में रेस्ट कर रही हूँ और यहाँ से मैंने अब आप लोगों के साथ बात करने का कुछ सोचा है कि मैं थोड़ी देर आप लोगों के साथ बात करूँ। और एक बात मुझे पहले ये बतानी है कि उस दिन मैंने जो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी ना, उस वीडियो में मेरा आवाज़ ठीक तरह से आई नहीं। असल में क्या होता है ना, मैं जो ये वीडियोस शूट करती हूँ, ये वीडियोस मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ। मेरा कोई दूसरा कैमरा नहीं है और मोबाइल से शूट करती हूँ यहाँ। और मेरा पास माइक भी नहीं है, ये भी बात है। और इसीलिए शायद उस दिन वो वीडियो में मेरा आवाज़ ठीक तरह से आई नहीं। इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मेरे आवाज़ आप लोगों को शायद अच्छी तरह सुनाई, मेरी बातें समझ में नहीं आई आप लोगों को। और मैंने जो इंट्रोडक्शन दी थी वहाँ में असल में ये बात बोली थी कि मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में जॉब करती हूँ, मेरा हस्बैंड है और मेरे परिवार में मेरे मायका में मेरे एक बड़े भाई है, मेरी एक छोटी बहन है। उन लोगों की शादी हो गई है और मेरे माँ बाप नहीं है। और मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी हैं, सास नहीं है, सास गुजर गए हैं, काफ़ी साल बीत गए हैं। और मेरे एक ननद थी, उसकी भी शादी हो गई है, उसकी 2 बेटियां हैं। और मेरे एक जेठ जी है, जेठानी है, उसका एक बेटा है और हम 2। और वो लोग मेरा ससुर और मेरी जेठ जेठानी उस पुराने वाले घर में रहते हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोग मतलब मैं और मेरा हस्बैंड। यही इंट्रोडक्शन मैंने उस दिन आप लोगों को दी थी। और एक बात बताई थी कि मेरे घर में आपने देखा है शायद मैं ज़्यादातर अकेले ही शूट करती हूँ। मेरे हस्बैंड कैमरा में नहीं आ रहे हैं, अभी वो नहीं आ रहे हैं, बाद में शायद आएंगे। और मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, मेरे कोई बेबी नहीं है। ये बात मैंने उस वीडियो में बोला था, मेरी बेबी नहीं है मतलब मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, इसलिए मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट की, लेकिन मेरा कोई बेबी अभी तक नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट की, लेकिन अभी वो सारी ट्रीटमेंट्स मैंने बंद कर दी है। अभी मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ। और अभी मैं एक बेटी
एक बेबी कार्ड एडॉप्ट करने की सोच रही हूँ मतलब मैंने उसका जो प्रोसीजर है वो मैंने शुरू कर दी है। मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, मैंने मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही उसका भी यहाँ रजामंदी है और हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। हाल ही में हमारा होम स्टडी भी हो गया है और अभी वो लोग जब बच्चा वो लोग हम लोगों को देंगे तभी हम लोगों को वो लोग फ़ोटो भेजेंगे, ऐसा बोल के गया है। और हम लोगों को वो जहाँ से बच्चा लाना पड़ेगा वहाँ वो लोग बुलवाएंगे और हमें वहाँ जाकर बच्चे को लाना है, गोद लेके लाना है। और आप लोग शायद इसी साल के एंड से या अगर हो सके तो आप लोग और कुछ दिनों बाद आप लोगों को हमारे घर में एक नन्ही सी परी को देखने के मिलेंगे, मेरी बेटी। और आप लोगों के तब मैं जब वीडियो दूंगा वो वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं बेबी की माँ बनूंगी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं माँ बनूंगी। इससे जैसे भी हो, मैंने जन्म नहीं दिया उनको, जो भी आएंगे मेरे घर में, लेकिन माँ तो बनूंगी ना। इसीलिए ये सोच के भी मैं बहुत खुश हूँ और शायद आप लोग भी मुझे ऐसे खुश देख के आप लोगों को भी शायद खुशी मिलेंगे, शायद नहीं, ज़रूर मिलेंगे। और मैं ये सोच रही हूँ कि माँ बनना जैसे भी हो माँ बनना है। देखिए हम कृष्ण भगवान के माँ कौन है, ये जब हम लोगों के जहन में आता है कृष्ण भगवान की माँ, तभी तो हम पहले तो हम देवकी के नाम तो नहीं लेते हैं ना, हम यशोदा के ही नाम लेते हैं। बहुत अंधेरा हो गया है, ये वीडियो मुझे मैं लाइट चलाऊंगी अभी मैं ये खिड़की भी बंद कर दूंगी क्योंकि शाम हो गई है। और यही बात मुझे बतानी थी आप लोगों से कि मैं एक बेबी गर्ल एडॉप्ट कर रही हूँ। उस दिन भी मैंने बोलना चाहा था लेकिन वो मैंने भूल गई थी और इसीलिए आप लोगों को आज बता रही हूँ कि मैं एक बेबी गर्ल को एडॉप्ट कर रही हूँ। और मेरी ज़िंदगी में जो अहम बातें हैं इससे तो आप लोगों को भी पता चलना चाहिए क्योंकि आप सब भी मेरे अब फैमिली बन चुके हैं, इसीलिए। और आज मैंने आप लोगों को बता दी है और भगवान करे तो